हॉट्स का 1 ये आ गया जी हमारे पास फॉर मिक्स गारंटी। अभी जो हमने केसेस किए उसके अंदर सारी गारंटी अलग अलग सीखी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गारंटी का। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है जिसकी वजह से क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। कह रहा है 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स X, Y and Z form a partnership sharing profits in the ratio 3:1 subject to the following terms. Z share of the profit is to be guaranteed not to be less than 30,000 per annum. Z को गारंटी किया गया कि भैया तुझे 30,000 से कम नहीं मिलेंगे। बताओ ये कौन सी गारंटी है? वेरी गुड जी, फर्म टू द पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को गारंटी किया हुआ है। एंड Y gives a guarantee that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average of the gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying alone the business, which works out to be 50,000. वाई ने कह दिया गारंटी करके कि भाई आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें कम से कम 50,000 रुपये कमा के दिखाऊंगा जो मैं पिछले 5 साल से कमाता आया हूँ। वेरी गुड जी, कौन सी गारंटी होगी जी? पार्टनर टू द फर्म। नीचे लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹1.5 लाख। फर्म को प्रॉफिट कितने का हो गया? 1.5 लाख। एंड द ग्रॉस फी अर्नड बाय द वाई फॉर द फर्म वाज 32,000। बट वाई ने इसमें से कितना कंट्रीब्यूट किया जी? 32,000। बट वाई ने कितना अमाउंट गारंटी किया था जी? 50,000। खुद कितने कमा के दिए? 32,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 50 माइनस 32 कितने की आ गई जी? 18,000। अब बनाएंगे जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है? 1,50,000। और वाई ने गारंटी किया था कि मैं आपको 50,000 कमा के दिखाऊंगा, बट उसने हमें कमा के कितने दिखाए हुए हैं? 32,000। कितने की कमी है जी? 18,000। कहां से अकाउंट से निकलेंगे जी? वाई के। यहां पे क्या आ जाएगा? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000। अब प्रॉफिट कितने का आ गया जी? 1,68,000। ठीक है जी। अब प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री क्या चीज बन जाएगी? जो प्रॉफिट वाई देगा एंट्री क्या बन जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 18,000। ठीक है जी। अब 168 आ गया, इसको पूरा बांटेंगे 2DP 1,68,000। X, Y और Z में बांट दो इन द रेशियो 3:1। कितना आ रहा है जी? बांट के बोलना। 84 5628 प्रॉफिट बांट दिया। अब हमने गारंटी किया था Z को कि भाई साहब आपको कितने रुपए मिलेंगे? 30,000। बट उससे मिले कितने हैं? 28,000। चलो पहले प्रॉफिट बांट दूं। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन 2X 2Y 2Z 168 बांट दिया। कितना आ गया जी? 84 56 28। ठीक है जी। अब गारंटी लगा देता हूं। कितने की कमी है इसके अकाउंट में? 2,000। यहां पे क्या कर दिया जी? प्लस। बट इस 2,000 को रेशो में देंगे। रेशो क्या थी? रेशो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच वाज 3:1। तो सिंस Z को पैसा देना है तो कौन सी रेशो में दे देंगे? X और Y इन द रेशो 3:2। ठीक है जी। उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? यहां से कितना माइनस करेंगे? 1,200। यहां से कितना माइनस करेंगे जी? 800। सो जर्नल एंट्री विल बी X, Y 2Z 1,200 800 2,000। पेपर में कोई एक काम आएगा, या एंट्री या अकाउंट, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं आएंगी। ठीक है जी। अब एक बारी आराम से समझ लेना मैंने क्या किया क्वेश्चन में। सबसे पहले लगाया NP। इस क्वेश्चन की ना इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब लिखी हुई थी। ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला वाई ने कि यार हमारी फर्म को जितना प्रॉफिट होगा उसमें से मैं आपको अकेले 50,000 रुपये कमा के दूंगा जो मेरी पिछले 5 साल की एवरेज थी। बट उसने इस साल कंट्रीब्यूट किया ओनली 32,000। उसने कितने अमाउंट की गारंटी की थी? 18। कंट्रीब्यूट कितने किए? 32। कितने रह गए? सॉरी 18,000 रुपये रह गए। 32 उसने कंट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पे लगा दिया बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000। बाकी पूरा बांट के सेम मिक्स गारंटी का क्वेश्चन। चले जी अगले पे चलते हैं। हॉट्स का सेकंड कह रहा है स्नेक फ्रॉग एंड हेन आर पार्टनर्स। द कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 80 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। They share profit and losses in the ratio of 3:1. Partners are entitled for the following things: IOC 6% per annum, salary 4,000 and 6,000 respectively. फ्रॉग शेयर ऑफ प्रॉफिट हो तो आगे बकवास है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस यहां लिखेंगे जी बाय नेट प्रॉफिट।
फर्म को नेट प्रॉफिट कितने का हो गया जी 3,12,000। फर्म को एनपी कितने का हो गया जी 3,12,000। अब देखो जी जो जो एडजस्टमेंट्स है सारी एडजस्टमेंट लगाते हैं। सबसे पहले उसे क्या देना था जी आईओसी। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे ना उसमें एडजस्टमेंट नहीं देता था, इसमें एडजस्टमेंट भी दे दी और गारंटी लगाने के लिए भी दे दी, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का बन जाएगा क्योंकि सब कुछ आ गया ना। तो यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, उससे सबसे पहले दे रहे हैं 2 आईओसी, स्नेक, फ्रॉग एंड हेन। कितना लगाना है जी 6%। तो 8 लाख का 6% विल बी 48। यहाँ कितना आ गया जी 36, यहाँ कितना आ गया जी 24। टोटल करके बन रहा है मेरे पास 1,08,000। ये हमने क्या लगा दिया जी आईओसी। उसके बाद क्या लगाना है जी 2 सैलरी, स्नेक और फ्रॉग दोनों की। स्नेक की सैलरी कितने की, नहीं सॉरी फ्रॉग और हेन दोनों की। सैलरी टू फ्रॉग वॉज 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ। पूरे साल की 48। और हेन को कितने बोले हैं 6,000 पर क्वार्टर। साल में कितने हैं जी 4, कितने हो गए जी 24। टोटल कितना आ गया जी 72,000। यहाँ से कितना आया था 312, यहाँ से कितना आ गया 1,80,000। जो बच गया वो आपके पास क्या आ गया जी डीपी। तो पहले तो डीपी निकाल के यहाँ लिख दो 2 डीपी। 312 में से 1,80,000 चले गए, 1,80,000 सॉरी 1,32,000। ये बांट देंगे स्नेक, फ्रॉग और हेन में 132। ठीक है जी 132 बांट दिया। क्या रेशो दी जी मेरी 3:1। इसमें बांट दिया तो कितना आ रहा है जी बांट के 3:1 में आएगा 66, 44 एंड 22 बांट दिया। अब अपनी गारंटी लगाओ। इतना काम तो कराना नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे। अब गारंटी लगाएंगे। देखो गारंटी में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉग शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 82,000। फ्रॉग को बोला गया कि भाई आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट में आपका आईओसी जोड़ के, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जोड़ के, एक्सक्लूडिंग और सैलरी छोड़ के 82,000 से कम नहीं मिलेंगे। दोबारा जरा ध्यान देते हैं क्या बोला था जी। फ्रॉग को हमने कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 6, अच्छा फ्रॉग ये कितना दिया हुआ जी 44,000। उसको बोला था कि भाई तेरे प्रॉफिट में तेरा आईओसी जोड़ के, इसका आईओसी जोड़ो कितना आ गया 44 प्लस 36 कितना हो गया जी 80। ये एक्सक्लूडिंग का कुछ नहीं कर रहा, मूरख बनाने के लिखा हुआ इंग्लिश को कि तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या बोल दिए। इंक्लूडिंग का मतलब जोड़ के और एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ के। डीपी निकालने में तो मैंने वैसे ही सब कुछ छोड़ा हुआ है, सब माइनस करने के बाद भी तो निकला डीपी। इसको मैंने क्या बोला कि भाई इस प्रॉफिट में आपका आईओसी जोड़ के आपको 82,000 से कम नहीं मिलेंगे। तो कितने की कमी रहेगी 2,000। किसने गारंटी किया था एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय हेन। तो हेन ने गारंटी किया तो हेन के अकाउंट से क्या हो जाएगा जी माइनस, और यहाँ पे 2,000 पे क्या हो जाएगा जी प्लस। तो अब इसके अकाउंट में फाइनली कितना आ जाएगा 42, इसमें कितना आ जाएगा 66, इसमें कितना आ जाएगा 20,000। अच्छा सॉरी 46 लो जी। हॉट्स का थर्ड कह रहा है एक्स वाई एन जी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2016। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्लीज जरा ध्यान देना। बिजनेस में आए 1 जुलाई 2016 को, ये भी दे दे भाई एक बारी फाइल। ठीक है जी 1 जुलाई 2016 को कैलकुलेशन इजी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉसेज वाज 3:1। एक्स पर्सनली गारंटीड जी that Z share of profit after charging IOC 6% per annum would not be less than rupees 36,000 per annum. ठीक है जी। The capital contributed was 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh. Profit for the year was rupees 1,38,000. कोई दिक्कत नहीं जी। पहले बनाते हैं P&L appropriation account। P&L appropriation account यहाँ आ गया पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना आएगा 1,38,000। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लगाना है सबसे पहले आईओसी, तो इधर लगा देंगे 2 आईओसी एक्स वाई और जी। इस क्वेश्चन में सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं, डेट को एंटरटेन ना करके, जबकि डेट को एंटरटेन करना है। वो बिजनेस में आई ही 1 जुलाई को है, तो हर एक चीज़ कितने में, और ईयर हमें प्रॉफिट कब का दिया हुआ है 31 मार्च।
तो हर एक चीज़ कितने महीने की लगेगी जी? 9 महीने की। तो 9 महीने के हिसाब से क्या लगाएंगे जी? IOC 2 लाख के ऊपर कितना था? 6%, 12,000। तो 9 महीने के लिए कितना हो गया जी? 9,000। ये हो गया 4500, ये हो गया जी 4500। तो टोटल कितना आ गया जी? 18,000 लगा दिया। अब फिर यहाँ पे क्या आ गया जी? 2DP 1,20,000, यहाँ आ गया 138, टोटल करके यहाँ कितना आ गया जी? 138। X, Y और Z में बांट देंगे, ठीक है जी। रेशो क्या थी? 3:1। बाटा कितना आ गया? 60, 40 एंड 20। दूसरी गलती एक और जो बच्चे करते हैं, जरा उस पर भी ध्यान देना। हमने उसको गारंटी किया था कि भैया तेरा प्रॉफिट 36,000 रुपये होगा। सब बच्चे 36,000 रुपये देख लेते, इसके आगे का वर्ड नहीं देखते। पर एनम, पूरे साल का 36,000 रुपये का प्रॉफिट गारंटी किया हुआ है, पर वो तो पार्टनरशिप में 9 महीने के लिए हैं, तो 36 के 36 थोड़ी देंगे। कितने महीने के हिसाब से निकालेंगे जी? 9 महीने। तो 36,000 इंटू 9/12, ठीक है जी। ये बन जाएगा 24,000 रुपये, 27,000 रुपये। और हमने उसको दिया कितना हुआ है? अगर आप ध्यान दे पाओ जी को जी, कितना दिया हुआ जी? 20,000। कितने की कमी है जी? 7,000। और ये कौन देगा? किसने दिया हुआ जी? एक्स पर्सनली गारंटी। तो एक्स ने गारंटी किया हुआ है, तो यहाँ से ये अमाउंट क्या हो जाएगा? 7,000 रुपये प्लस, और यहाँ से 7,000 रुपये माइनस। फिर आगे नहीं मेरा आंसर। चले जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हॉट्स का फोर्थ। बस हमें ना ये वर्ड प्लीज, जब मैं कह रहा हूँ जो आपको रीडिंग टाइम मिलना है स्टार्टिंग 15 मिनट, उसके अंदर बस आपने ये डेट्स को अंडरलाइन करना है, रेशोज को अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, अभी तो हमसे हो जाएगा, जब बोर्ड के माहौल में बैठेगा ना, जब स्ट्रेस होगा, तो ये वर्ड्स और डेट हमें नहीं दिखेगी। वहाँ उस टाइम पे कुछ और ही चल रहा होता है माइंड में, और प्रेशर बन जाता है। तो अगर ये वर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे तो बाद में हमें बहुत फायदा मिल जाएगा। चले जी, हॉट्स का फोर्थ कह रहा है, मानिका, भावी एंड कोमल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:1। कोमल हैज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख रुपए। प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी। भाई क्या ही रहते एंट्री बनाओ, अकाउंट ना बनाओ, सीधा एंट्री बनाएंगे। चलो जी, लॉस हो गया तो लॉस को बांटने की एंट्री, प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री थी? ए P&L एप्रोप्रिएशन टू A to B to C। लॉस हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। लॉस का बैलेंस डेबिट है, खत्म करेंगे तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? मानिका, भावी, कोमल टू P&L। ठीक है जी, कितने की आ गया जी? 22 लाख। रेशो में बांट दी, रेशो क्या दी? 6:1। कितना आ गया जी? 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख। ठीक है जी। अब हमने कितना अमाउंट गारंटी को किया, कोमल को गारंटी किया था? 2,000 रुपये का प्रॉफिट, बट कोमल को 2,000 रुपये का क्या हो गया जी? लॉस। तो टोटल गारंटी कितने की हो जाएगी? 8 लाख। बीच वाला 8 लाख। लो जी, 8 लाख। तो इसको हमने कितने की गारंटी की थी? 2 लाख प्रॉफिट की, बट 2 लाख रुपए का क्या हो गया जी? लॉस। तो टोटल कितने की कमी हो गई जी? 4 लाख। और ये कौन देगा? लिखा हुआ कुछ भी नहीं, तो कौन देगा जी? फर्म। फर्म में कौन है जी? मानिका, भावी टू कोमल। 4 लाख रुपए किस रेशो में देंगे जी? इन द रेशो ऑफ 6:4। पुरानी रेशो तो 6:1 थी, इसको तो देना ही है 1 को, तो उसको तो भूल जाएंगे। बाकी किस में दे देंगे? 6:4 या 3:2। कितना बन रहा है जी? ये 240 और 1,60,000। पेपर में ऐसी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कहीं पे कोई अकाउंट नहीं बनाना, रफ में कैलकुलेशन करी और उसके हिसाब से क्वेश्चन करके दिखा दी। चले जी, नेक्स्ट, हॉट्स का 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, आज तक बोर्ड के पेपर में नहीं आया, ना ही आएगा। स्कूल के पेपर में हमेशा आया और आता रहेगा, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन है जी। प्लीज जरा चेक करना। कह रहा है, X and Y व पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। X और Y 2 पार्टनर थे, पुरानी रेशियो क्या थी जी? 4:1। ठीक है जी। दे एडमिटेड Z as a Z their manager as a partner into the firm with effect from 1 April 2017। Z उनके पास पार्टनर था, उनके पास मैनेजर था, उसे कह रहे भाई तू छोड़, तू हमारे पास एज अ पार्टनर आ जा। तेरे को एज अ पार्टनर हम लोग क्या देंगे? 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। ठीक है जी। उसको कितना देना है? 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। Z was getting a salary of 8,000 per month
एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। पहले चेक कर लेते हैं कि जी को एज अ मैनेजर क्या क्या मिलता था, फिर देखेंगे एज अ पार्टनर क्या क्या देना है। पहला क्या देख रहे हैं एज अ मैनेजर, फिर क्या देख रहे हैं एज अ पार्टनर। एज अ मैनेजर मैंने उससे क्या चीज देनी थी, सैलरी। कितने की सैलरी जा रही है जी, 8,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटू 12 96। और क्या देना हूं उसको, कमीशन 5% ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट में से इसकी सैलरी भी माइनस करनी है और कमीशन भी माइनस करनी है। कमीशन का तो अमाउंट ही नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो दिस विल बी 105 आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट वॉज 13,56,000। इसमें से कितना माइनस कर दिया जी, 96,000। ये आ जाएगा 5/105 ऑफ 40, 12,40,000। ये कितना आ गया जी, 12,40,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया जी 21, नहीं ये आ जाएगा 12,60,000। ये आ गया जी मेरे पास कितना आ गया जी, 60,000। मतलब एज अ मैनेजर वो मेरे से क्या क्या ले रहा था, सैलरी 96,000 की, कमीशन 60,000 की, टोटल कितने लेता था, 1,56,000 रुपये, 1,56,000। उसको बोला भाई तू छोड़ मैनेजर, मेरे पास पार्टनर आ जा। अगर तू एज अ पार्टनर आएगा तो मेरे से क्या लेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयर कितना ले रहा है जी, 1/8 ऑफ 13,56,000। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये मेरे पास बनेगा 169500, 169500। और बोला गया कि भाई जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा है वो कौन देगा जी, एनी एक्सेस अमाउंट पेबल टू जी शैल बी ओवर द अमाउंट शैल बी गिवन बाय एक्स। जो भी पैसा एक्स्ट्रा वो कौन देगा जी, एक्स देगा। पहले तो रफ में आपने अमाउंट निकाल लिया, एज अ मैनेजर कितना है, फिर एज अ पार्टनर कितना है। अब अकाउंट कैसे बनेगा, प्लीज जरा उसको ध्यान देना। यहां पर मेरा बनेगा जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 13,56,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट 13,56,000। कौन कौन से पार्टनर थे जी, एक्स, वाई और जी। भाई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, प्रॉफिट में पहला हक किसका है, नए पार्टनर का। वो कितना है जी, 169500, जितना भी मैंने निकाला है। ठीक है जी, बट ये एक्चुअल में क्या से निकाले तो हमने सीधा लिख दिए। बट अगर मैं इसकी एक्चुअल की कैलकुलेशन देखूं तो सबसे पहले तो वो मेरे पास एज अ मैनेजर था। एज ए मैनेजर वो मेरे से कितने लेता था, 1,56,000 रुपीज़। ठीक है जी। फर्म का प्रॉफिट कितने का हुआ था, 13,56,000। उसको कितने दे दिए, 156। बाकी कितने बच गए, 12 लाख। ये इन्होंने किस रेशियो में बांटे होंगे, 4:1। जब 4:1 में बांटा होगा तो ये कितना आ गया होगा मेरे पास, 9,60,000 और 2,40,000। अब यहाँ तक जाने के लिए कितना अमाउंट एक्स्ट्रा है, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है वो किसका अमाउंट आ गया जी, डेफिशिएंसी का। ये अमाउंट बन रहा है हमारे पास 13,500 रुपये, यहाँ प्लस और यहाँ क्या कर दिया जी, माइनस। क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे पता नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा एक मुश्किल वाला पार्ट है। एक बारी इसी मुश्किल वाले पार्ट को ना मैं आपको एक आसान तरीके से करके दिखा रहा हूँ। देखो जी, इसका बेसिकली लॉजिक बना कहाँ से, पहले ज़रा उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया, सुनो, ये मैं आपको अकाउंट तब के बना के दिखा रहा हूं जब वो मेरे पास क्या था, एज अ मैनेजर। प्लीज टेपना मत, सिर्फ समझ लेना। जब वो मेरे पास एज अ मैनेजर रहा होगा, मैंने यहां पे क्या लिखा होगा, बाय एनपी 13,56,000। ठीक है जी। उसमें से मैंने उसे क्या दी, सैलरी। मैंने उसे क्या दिया, कमीशन। सैलरी कितने की दी थी मैंने उसे, 96। कमीशन कितने की दी, 60। क्या बच गया था जी मेरे पास, ये नेट प्रॉफिट कितने का बच गया जी, 12 लाख। उसको आपने यहाँ लिख दिया होगा 2DP 12 लाख। ए और बी में बांट के दिखा दिया, यही तो किया होगा बांटते हुए। जब बांटा तो ये कितना आ गया जी, 960 और 240। ये तब के अकाउंट से जब वो एज ए मैनेजर है। अब वो मेरे पास मैनेजर तो है ही नहीं, अब तो वो मेरे पास क्या है, पार्टनर। तो जब वो एज अ पार्टनर आ जाएगा, दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो जो मेरे को पिछली बारी एनपी हुआ था 12 लाख का, अब की बारी एनपी कितने का हो जाएगा, 13,56,000। क्योंकि जो एज अ मैनेजर लेता था वो तो अब लेगा ही नहीं,
एज अ पार्टनर लेगा ना, तो यहाँ पे एनपी कितने का आ जाएगा 13,56,000 ओरिजिनली जो होता था। अब अगर आप इसको बांटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी 2DP A, B और C। इसके बाद पहले से कितना जा रहा था ये 1,56,000, ठीक है, कितना जा रहा था 156, ये यहाँ से माइनस करके तभी तो 12 लाख बचा था, और आपने 12 लाख यहाँ ही बांटा हुआ था, कितना था 960 और 240। मैंने ये वाले अकाउंट्स को एज अ पार्टनर में कन्वर्ट कर दिया। अब अपनी क्या लगाई डेफिशिएंसी, कितने जाने थे उसके पास 169,500, कितने की कमी है 13,500, यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ से क्या कर दिया माइनस। जो फाइनली मैंने ये वाले अकाउंट बनाए हुए एज अ मैनेजर वाले, पेपर में उसने सीधा यही बनाने के लिए बोले, तभी हमारे ऊपर से निकल गई कहानी। Odds का 6 कह रहा है मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% per annum, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% per annum। क्वेश्चन कंप्लीट है जी, जो जो चीज़ें आ सकती हैं। मोली वॉज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट शोन बाय द P&L अकाउंट। Raj was guaranteed a minimum profit of 1.5 lakh after making all the adjustments as provided in the partnership deed. Their fixed capital वर इतना, profit was rupees 3,06,000। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम लोग बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़। क्वेश्चन की शुरुआत किससे करनी है जी, नेट प्रॉफिट से। यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट वॉज 3,06,000, तो यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट रुपीज़ 3,06,000। चलो अब एक एक करके सामान देना शुरू करते हैं। सबसे पहला देना है IOC, तो यहाँ आ गया जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली, भोला एंड राज। मोली की कैपिटल हमें यहाँ पे दी हुई है इसने 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 5%, कितना आ गया जी 25। 8 लाख के ऊपर 5% कितना आ गया जी 40। 4 लाख के ऊपर 5% कितना आ गया जी 20। टोटल कितना आ गया जी 85,000। दिस इज द IOC फॉर मोलीज कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या चीज़ निकालनी है, IOD कितने का दिया हुआ जी 6%, तो यहाँ लगा देंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट क्यों अच्छा है, क्योंकि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट भाई ने दोबारा पूछ लिए। देखो ये क्या कह रहे हैं कि 6 मंथ का नहीं लिखा हुआ है, एंड देयर करंट अकाउंट शोड एज्यूमिंग दैट भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भोला ने 5,000 हर महीने के एंड में निकाले, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 5.5 महीने। भोले का ड्राइंग इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ 5,000 × 12 कितना हो गया जी 60,000। कितने % पे लगाना है 12%, और कितने महीने का लगेगा 5.5 महीने। आ गया जी, 5.5 वो हमने भाई सिखाया था कैसे निकलते हैं, टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक बार इसकी वीडियो चेक कर लियो, सिर्फ 1 घंटे की है। नेक्स्ट अगला आ गया जी, किसका आ गया जी, मोली हैड विड्रॉन रुपीज़ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मोली ने 10,000 रुपये निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक चैप्टर में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। पूरे साल में कितने आ गए जी 40,000, कितने % पे जी 12%, कितने महीने आएंगे जी 4.5 महीने, नहीं 4 महीने आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, मिडल में होता है ना भाई, तो यहाँ एंड में आ जाएगा तेरे पास 12 - 3/2, 12 - 3/2, हाँ ये तेरे पास 4.5 बन जाएंगे, सॉरी 4.5 मंथ्स। फिर इसके बाद अगला कौन सा आ गया हमारे पास, राज हैड विड्रॉन रुपीज़ 40,000 एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। तो टोटल कितने निकाल ली थी भाई ने 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक बार इसको समझ लेना, ये जरा ध्यान देना है, मतलब पहली बारी भाई ने पैसा कब निकाला होगा 30 सितंबर, अगली बारी पैसा कब निकाला होगा 31 अक्टूबर। कितने निकाले 40,000 और 40,000, वही मैं DAPP लगाऊं तो यहाँ पे पीरियड कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 6 महीने, यहाँ कितने का लगेगा जी 0। तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ गया जी 2,40,000, तो 240 × 12/100 × 1/12, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन गया जी टोटल 2,400 राज का, मौली का बन जाएगा 1,800
और ये बन गया जी हमारे पास 3300। ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये वाला मुश्किल लग रहा है तो इसको निकालने का एक और आसान तरीका भी क्या है, इस पर तो लगना ही नहीं है, सिंपल बस 40,000 के ऊपर कितना लगाना है हम लोगों ने 12% फॉर 6 मंथ्स, तो भी सेम ही बनेगा। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो यहाँ लिख दिया जी। कितना है मेरे पास 30 मौली का पहले 1800, दूसरे का 3300, फिर अगले का कितना आ गया जी 2400, टोटल आ गया जी 7500। हाँ जी चलो आगे। उम्मीद है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पूरा चैप्टर के कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे लगा दिया जी। अब आगे उसने क्या जी बोला जी कि प्रोवाइड IPL एट 6%। भाई IPL लगाना है 6% का दिया ही हुआ है। देखो लोन उसने हमें कितने का दिया हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन में लोन हो 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया जी 6%। कितना आ गया जी 6000। तो NP कितना आ गया आपके पास 3 लाख। इसको चाहे अंदर लिखाना 3/6 माइनस 6000, NP कितना आ जाएगा 3 लाख। अब पूरा क्वेश्चन इसी पे आगे चलेगा। नेक्स्ट, मोली वॉज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4000। तो यहाँ आ गया जी 2 सैलरी 2 मोली 4000 रुपये पूरे साल की कितनी होगी जी वही 4000। फिर 2 कमीशन 2 बोला कितने की देनी है 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट्स शोन बाय दी P&L अकाउंट। यहाँ पे उसने बोल दिया जी वो प्रॉफिट के ऊपर देनी है जो कहाँ पे शो हो रहा है जी P&L अकाउंट में आ रहा है। तो प्रॉफिट कितने का आया जाता है जी 3 लाख। 3 लाख के ऊपर कितना लगेगा जी 10%, कितना आ गया जी 30,000। अब यहाँ पे क्या लगेगा जी 2 DP, और तो कुछ नहीं है ना, बस अब DP लगाएंगे जी। DP आ गया हमारे पास 307500 माइनस ये अमाउंट, ये आ गया जी मेरे पास DP। DP बन रहा है हमारे पास 56 निकालना ही पड़ेगा तो DP ये बन जाएगा 1888500। ये लगा दे जी हमने अपना DP। अब लगाते हैं जी DP को बांटते हैं किस किस में जी, मौली ये जो भी है बी से कौन है भोला एंड राज। प्रॉफिट को बांट दिया इन दी रेशो ऑफ 334। जब मैंने इसको 334 में बांटा तो ये अमाउंट मेरे पास बनेगा 56550 और यहाँ बन जाएगा मेरे पास राज का 75,400। अब लगाते जी अपनी गारंटी। हमने राज को कितना अमाउंट गारंटी किया था 1.5 लाख रुपए, बट प्रॉफिट कितने का हुआ है 75,400। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई 74,600। यहाँ पे क्या कर दी प्लस, और यही सेम अमाउंट कौन देगा जी पार्टनर्स। रेशो गिवन है जी, कौन सी रेशो में देंगे नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी 334, तो ये रेशो क्या हो जाएगी 1:1 क्योंकि इसको गारंटी करना है। ठीक है जी। तो जब मैंने इसको बांटा ये मेरे पास बन गया, ये डिवाइड करेंगे तो 37,300 हाँ सॉरी ये माइनस करना है जी। तो एक से अकाउंट से माइनस दूसरे के अकाउंट से प्लस, माइनस करने के बाद इसका फाइनल अमाउंट जो निकल जाएगा वो हम बांट के दिखा देंगे जी। हाँ जी, हॉट्स का एड्स इसी टाइप का क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड के पेपर में आता है, छोटा सा क्रिस्पी सा। बता रहा हूँ जी क्या है। कह रहे हैं अंकुर एंड बॉबी were into the business for providing software solutions to the India. They are sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit, an alumni of IIT Chennai, would help them to expand their business to the various South African countries where he had been working earlier. वो बकवास ऊपर सिर्फ ये देखो, मेन बात क्या है। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट और रुपीज़ 2 लाख। रोहित को मिनिमम कितना प्रॉफिट गारंटी किया गया जी 2 लाख। Any deficiency of the Rohit is borne by Ankur and Bobby in the ratio of 4:1. But loss for the year was rupees 1 लाख। भाई पहले तो ये ध्यान दो, यहाँ अंकुर और बॉबी की पुरानी रेशो थी कितनी थी जी 3:2। नया बंदा कौन आया है ये रोहित, कितने शेयर के लिए जी 1/5। क्या तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो है नहीं है, तो पहली बात जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उस पर पहला हक किसका होएगा जी नए पार्टनर का, जो भी नया पार्टनर आए। तो एंट्री क्या बनेगी अंकुर बॉबी और रोहित टू P&L अकाउंट, बिकॉज क्वेश्चन में क्या हो गया जी लॉस कितने का हो गया जी 1 लाख। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पहला हक इसी का हो जाएगा। तो 1 लाख का कितना करना है जी 1/5, कितना आ गया जी 20,000।
बाकी कितना बच गया 80,000। उस 80,000 को इन्हें किस रेशो में बांटना है 3:2 में। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास 16, 48 और 32,000। हाँ जी, प्रॉफिट बढ़ गया। अब मैंने उसको गारंटी किया था कि भैया तुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, बट उसे 20,000 रुपये का क्या हो गया जी लॉस। पैसा कौन देगा अंकुर और बॉबी, बिकॉज फर्म की गारंटी है। तो एंट्री क्या बन जाएगी अंकुर बॉबी टू रोहित, where the deficiency will be 20,000 for the loss, 2 lakh for the profit. So deficiency is 2,20,000। इसको रेशो में बांटेंगे। और भाई ध्यान देना, हमेशा 3:2 में नहीं बांटेंगे, अब केवल किस में बांटना है 4:1 में, जो रेशो उसने दी हुई है। इसके अंदर बांट के कितना आ गया 176 and 44,000। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, हॉट्स का 9, Ahmed, Beam and Daniel were partners. On 1st April, their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. They share profit in the ratio of 5:3. Partners are entitled for IOC 5%. उसने IOC लगाने जी 5%, तो IOC लगाते जी 5%, कितना आ गया जी 40,000। फिर आ गया जी 30, फिर आ गया जी 20, टोटल कितना आ गया जी 90,000। फिर सैलरी टू भीम, तो यहाँ आ गया जी 2 सैलरी, किसको देनी है जी भीम को 3,000 पर मंथ। पूरे साल की कितनी होगी 36, वही बाहर आ गई जी 36,000। एंड कमीशन टू डैनियल कितने की देनी है जी 12,000 एज पर दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाद क्वेश्चन बनना बड़ा खराब है, जो इंग्लिश कह रहा है जी अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC इज गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 25,000 पर एनम। अहमद को बोला कि भैया IOC छोड़ के, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़ के, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जोड़ के, इस प्रॉफिट में IOC छोड़ के तेरे को 25,000 रुपये मिलेंगे पर एनम। हमने तो पहले से जब हम DP निकाल रहे हैं तो उसमें IOC क्या, उसमें सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो ये इस एक्सक्लूडिंग का कोई रोल नहीं है। एक्सक्लूडिंग आपको मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एक्सक्लूडिंग को एंटरटेन ही मत करना। बस सिंपल बात देखो, अहमद को कितना शेयर अमाउंट गारंटी किया हुआ है 25,000। पहले यहाँ पे देख लेते हैं NP कितने का हुआ है जी बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000। इसको बांट देते हैं, ये आ गया जी 2 DP। ठीक है जी, DP आ गया मेरे पास 78,000। इसको अहमद, भीम और डैनियल ने बांट लिया। ये आ गया जी हमारे पास रेशो ऑफ 5:3 में 39। ये आ गया जी 23,400 और 15,600। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं जी अपना गारंटी वाला पॉइंट। हमने क्या गारंटी की है कि भाई अहमद तेरे को 25,000 रुपये मिलेंगे, बट उसको मिले कितने 23,400। कितने की कमी है 16,000। एक्सक्लूडिंग का कुछ नहीं करना, मूर्ख बना रहा है। आगे जी नेक्स्ट, भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC। भीम को बोला गया कि भैया आपका शेयर, अच्छा हाँ सॉरी, अहमद को गारंटी की थी 25,000 की, बट प्रॉफिट कितने जा रहे हैं 39,000। सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब गारंटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बट हाँ भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC। भीम को क्या बोला, भैया ये जो आपका प्रॉफिट है इसमें IOC जोड़ के, भीम का IOC कितना है 30,000 एंड एक्सक्लूडिंग सैलरी, प्रॉफिट में IOC जोड़ के सैलरी छोड़ के, सैलरी पहले से छोड़ी हुई है, तुझे कितना अमाउंट मिलेगा जी 55,000। तो 23,400 प्लस 30,000 कितना हो गया 53,400। देने कितना था जी 55,000। कितने की कमी है जी 1,600। तो 1,600 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन एनी डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय डैनियल। कोई भी कमी है कौन देगा डैनियल। तो यहाँ से 1,600 क्या कर दिए माइनस। क्वेश्चन कंप्लीट। 2,16 2,16। दोबारा समझो भैया, अहमद के पास पूरे पैसे थे, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। डैनियल को बोला था कि भैया IOC जोड़ के और सैलरी छोड़ के, बस उसको जोड़ दिया, दे रहे थे 55 बन रहे, कितने बने 53,400, बाकी 1,600 रुपये प्लस एक से दूसरे में से माइनस।